साल 1964 से 65 हिंदुस्तानी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सालों में से एक। इसी दौर में शायद इस नए आजाद देश ने पहली बार इन्फ्लेशन शब्द के बारे में सुना होगा। इसी दौर में स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के लीडरशिप में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई। जब ये सब राजधानी दिल्ली में हो रहा था, ठीक उसी वक्त उसी शहर में अपनी लॉ की डिग्री हासिल कर एक युवा तैयार था एक नई उड़ान भरने के लिए, एक ऐसी उड़ान जिसने अब तक काउंटलेस भारतीयों के सपनों को पंख दिए। हमारी आज की कहानी मिस्टर के बजाज और हिंदुस्तान की प्रीमियर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज कंपनी बजाज कैपिटल की है। कुछ चीजें समय के पार होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। ये होती है एक विरासत, जिसमें सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि वैल्यूज, लीडरशिप और सच्चाई का गहरा भाव छुपा है। लेगेसी सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने धर्म, अपने सच और अपने काम को समय के सफर में आगे पुश करते रहने का इरादा है। और इसी सोच को जीती है बजाज कैपिटल, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ आज में काम नहीं करती बल्कि कल के लिए रास्ता बनाती है, जो ट्रस्ट, विजन और विजडम को ना सिर्फ संभालती है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है, कल भी, आज भी और हमेशा के लिए। हीरोज ऐसे भी होते हैं क्या, वो भी सब कुछ होते हैं क्या, बारी बारी ख्वाबों के बोझ तले भूली हुई आंखों से सोते हैं क्या। हाय, आई एम करिश्मा मेहता। तो मिलते हैं बजाज कैपिटल के विजनरी से, मिस्टर राजीव बजाज, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बजाज कैपिटल, एंड मिस्टर कल्पेश दवे, डेप्यूटी सीईओ बजाज कैपिटल। हाय Rajiv and Kalpesh, welcome to Heroes. Thank you. Thank you so for much having for us. being here. So I'm going to start with a very fundamental question. You all are part of a legacy brand, और एक बहुत ही giant institution है इंडिया में, लेकिन उसका foundation strong होना सबसे ज़रूरी है to build a company like this. It also began for you with your founder. तो उस कहानी से शुरू करते हैं। Zarur. So, what I would say is that I'm not here by choice, because it was my father who founded the business. It was a very hot Delhi summer in May of 1990, 35 years ago. I walked into his office without a CV. I said, "Naukri chahiye." So he nicely offered me that job, and ever since 35 years I've worked for him. KK Bajaj, KK as we call him fondly. He's the first guy. He's a MA in English Literature, LLB. तो उन्होंने दोनों में ट्राई किया, पढ़ाने की कोशिश करी, लॉ ट्राई किया, but then he realized that I want to manage people's money professionally. And that's where he founded the first company in investments services space in India back in 60s. So that was definitely, as you say, Karishma, it was visionary on his part. And I've been around for a lot of years, and it has been a journey for me as well to truly understand what the brand stands for. And ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ है आज, और हम इसको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। आपने काफी सारे मिलियनेयर्स भी बनाए हैं आपके जर्नी में, लेकिन ये जर्नी हर्डल्स के अलावा नहीं हो सकती। तो आपने उन हर्डल्स को ओवरकम कैसे किया? See, I would say that Mr. KK बजाज की जो फिलॉसफी है, जिस थॉट से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और वो थॉट आज भी एग्जिस्ट करता है 60 साल के बाद, कि हमें अपने क्लाइंट्स को इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करना है। और इन्फ्लेशन को बीट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका हर इंसान चाहता है कि हर कुछ साल में वो पीछे मुड़ के देखें उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया। Nobody wants to stay the same. So if you beat inflation by 1%, 2%, अगर सपोज आपको लगता है महंगाई 7% पे है और आपको 9% एवरेज रिटर्न आ जाए अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे, so that is good enough.
एंड वहाँ पे उन्होंने बैंक डिपॉजिट को देख के SBI 6% दे रहा था, उन्होंने 1965 में उन्होंने ओबरॉय होटल्स की FD स्कीम लॉन्च करी, वैसे कंपनी स्टार्ट हुई, 8% दिया, वो सक्सेसफुल हो गई, फिर सरकारी कंपनीज आई, फिर बॉन्ड्स आए, फिर म्यूचुअल फंड्स आए, तो नाउ देयर आर thousands of schemes. So to go through that maze, you need to work with a professional in this area, and that's where we come in. But we are still doing the same thing of being conservative and managing the risk along with the returns. तो अगर आप returns की बहुत ज़्यादा greed करेंगे तो कहीं ना कहीं risk हाथ से निकल जाएगा. हमारी firm, we could ride through these ups and downs because we were little more cautious. जब मेरा इंटरव्यू हुआ था ना, तो बजाज साहब ने मुझे ये बोला था कि एक चीज़ याद रखनी है अनिल, कि आपने हमेशा क्लाइंट को अपने रिटायर्ड फादर की तरह ट्रीट करना है. जैसे कि जो एडवाइस आप अपने फादर को दोगे ना, वही आपने देनी है हमारे क्लाइंट्स को भी. और ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वैल्यू है जो कि हम हर एक न्यू ज्वाइनी को देते हैं. बजाज कैपिटल के कल्चर का पार्ट है. और दूसरा, हमारी अपनी कंपनी की पॉलिसी है कि राइट योर ओन चेक, कि आप अपनी इनकम आप खुद डिसाइड कर सकते हो. आप कंपनी के टीम मेंबर, एम्प्लॉय होते हुए भी आप कंपनी के पार्टनर हो. आजकल एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिसे सिप कहते हैं, और म्यूचुअल फंड. सही, आप सबने देखी होंगी वो एड्स. बट वो प्रोडक्ट ना बजाज कैपिटल में क्रिएट हुआ था, और उस टाइम पे तो म्यूचुअल फंड भी नहीं एग्जिस्ट करता था. तो बजाज साहब ने जो एक कॉन्सेप्ट सोचा, उन्होंने सोचा कि यार अगर आप अच्छे कंपनी के शेयर्स, तब फ्रैक्शनल शेयर्स होते थे, कई लोगों के पास एक शेयर होता था और एक लॉट बिकता था. तो उन्होंने बोला कि यार आप अच्छी कंपनीज की 10, 15, 20 अच्छी कंपनीज का उन्होंने लिस्ट बनाई, और उन्होंने बोला इन कंपनी का आप एक एक शेयर हर महीने खरीदना शुरू करें. ये छोटी छोटी आपकी इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप इतने रेट पे ग्रो करते हैं तो आप एक लखपति बन सकते हैं. ठीक है. और इंडिया इतना बढ़िया ग्रो किया कि लखपति की जगह मोस्ट ऑफ द पीपल करोड़पति बन गए. आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स फॉर समबडी टू इवन थिंक कि मुझे कोई ऐसा बिजनेस करना है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था उसके पहले. इन्वेस्टमेंट सर्विसेज का एक बिजनेस स्टार्ट करना है इन अ थॉट आल्सो इज इनोवेशन, नंबर 1. नंबर 2 इज देन राइडिंग इट थ्रू वेरियस स्कीम ऑफ थिंग्स. तो जब आप इनोवेट कर रहे हो तब आप नए प्रोडक्ट्स के साथ ला रहे हो. तो पहला प्रोडक्ट उन्होंने लाया कॉर्पोरेट FDs. I think we were the pioneers of corporate FDs, and we were the first to do corporate FDs, which is what Sir mentioned. We did it for Oberoi's, and then we moved on to bonds. Sir has been advocate of so then the 90s came in, globalization happened. We also kind of globalized in a way of doing financial planning, and he is instrumental to bring it in India as well. One of the first FPSBs. So financial planning हमारा काफी strong root रहा है. When we say that we are doing the same thing, we are doing a financial planning, goal-based investments for a lot of our investors, which remains constant. Product change होते रहेंगे, कोई global product आ जाता है, कोई नए arbitrage products आ जाते हैं. जैसे evolve हो रहा है, वैसे वैसे नए products evolve होते हैं. लेकिन core कि मुझे एक customer का goal achieve कराना है financial instrument के through, वो goal remains same. और एक और चीज लोगों को नहीं पता है कि मेरे फादर की सेइंग होती थी कि वो कहते थे कि इन्वेस्टर एजुकेशन लेड कंपनी हम बनना चाहते हैं. तो वो गीता में कहा जाता है कि लक्ष्मी उसी के घर में आती है जो लक्ष्मी को चाहता है, और लक्ष्मी उसी के घर पे आती है जिसके घर पे सरस्वती है. और हमारी इन्वेस्टर एजुकेशन में क्या होता है? सरस्वती होती है इन्वेस्टर एजुकेशन. जब आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखते हैं, इंश्योरेंस के बारे में सीखते हैं, तब आपको उसकी समझ आती है. जब समझ आती है तो आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं. तो लक्ष्मी, आप वेल्थ क्रिएट करते हैं. हमारी काफी लोगों से बात होती है कि यार मैं रिच हूं, मैं वेल्दी हूं, लोग यूज करते हैं, मगर लोगों को डिफरेंस नहीं पता. ठीक है. रिच का मतलब है आज पैसा है. ठीक है. आज मेरे पास पैसा है, आज मैं जो खरीदना चाहता हूँ खरीद सकता हूँ. वेल्दी का मतलब मेरे पास इतना पैसा है और मैंने उसको ऐसे इन्वेस्ट किया हुआ है कि मैं जिंदगी भर जो खरीदना चाहता हूँ खरीद सकता हूँ. जब आप सेम चीज कर रहे हैं फ्रॉम अ वैल्यूज पर्सपेक्टिव, रेलेवेंसी प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे AI टेक, इट्स ग्रोइंग एट सच अ फास्ट पेस. तो हाउ डू यू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द टू? दिस इज अ बिजनेस. हमारे बिजनेस में दिस इज ए इमोशनल resilience business. Emotional resilience cannot come through AI. It cannot come through technology. Technology एक केवल means है, एक platform है जहाँ पे जाके आपने buy, sell, hold कर लिया. But
आपको एआई के थ्रू, चैटबॉट के थ्रू केवल इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट वो एक मैकेनिकल इंफॉर्मेशन होगी. उसको ह्यूमनाइज करना और उसको डिलीवर करना. सो दैट्स वेयर द लेगेसी ऑफ द फर्म, नॉट ओनली द फर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल. तो हमारे यहाँ पे जो लीडर्स हैं, हमारे ब्रांच हेड्स हैं, हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, इनका टेन्योर आप हैरान होंगी जान के. तो देयर आर लीडर्स करंटली वर्किंग इन आवर कंपनी हु हैव बीन फॉर मोर देन 40 years with the company. That's amazing. And so when a client sees the same branch manager for 20 years, that is when the trust is developed, and that's when the hand holding happens. That's beautiful. I think when information becomes guidance, Yes. which is what you guys do, Yeah. that's when it becomes more relevant. Yeah. Because people understand that they're not alone. Essentially, that's what everybody wants to feel. Yes. It's beautiful. We'll close with this question. हमने फ्यूचर के बारे में काफ़ी सारी बातें की, तो बजाज कैपिटल का फ्यूचर कैसे लग रहा है, एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स, एंड एनी फाइनल थॉट्स टू क्लोज दिस एपिसोड? So when we talk about Bajaj Capital future, it is firstly again the legacy of 60 years is there. So we have to take it up. The first thought is how do we take up the notch. So yes, financial planning is very important. Retirement planning, financial planning हमारे लिए core रहने वाले. हमें इस कंपनी को IPO में देखना है, वैल्यूएशन में देखना है, और कंपनीज को इसको एक्वायर करके और बड़ी कंपनी करनी है. ये तो हर एक का थॉट होता है कि कंपनी और बड़ी हो. सो अनदर 3 to 4 years, 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 साल में दिस इज व्हाट वी वांट टू डू. ये हम करना चाहते हैं कि इस कंपनी को हम अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और ज़्यादा इन्वेस्टर्स हमारे पास होने चाहिए. ये एक और थॉट है कि और ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम हम करें. विकसित भारत जो थॉट प्रोसेस है उसको हम कितना हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमारा थॉट प्रोसेस ज़रूर रहेगा. I see this, in a qualitative term, कि मेरे लिए हमारा पर्पस क्या है एग्जिस्टेंस का, हमारा फ्यूचर भी उसी में है. हम यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स की वजह से, अपने क्लाइंट्स की वजह से. सो हाउ कैन वी बी द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड. सो माई गोल इन लाइफ इज we should be the best financial planning company in the world. और हमारी सर्विस बेस्ट होनी चाहिए. अगर हमारे क्लाइंट्स खुश हैं तो वो हमारे को रिवॉर्ड करेंगे. एंड लास्टली, दिस इज अबाउट फैमिली लेगेसी. दिस इज ए ट्रिब्यूट टू आवर फाउंडर, जिनकी विजन थी, उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया. तो हम और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स बजाज कैपिटल, अगर हम लोग तो यहाँ से आके चले जाएंगे, बट 100 साल के बाद, 200 साल के बाद ये कंपनी का नाम रोशन होना चाहिए. ये हमारी एक क्वेस्ट है. मेरा बजाज कैपिटल के लिए ये सपना है कि मेरे फादर और ग्रैंडफादर ने जो इसका साइज और स्केल इमेजिन किया था, जो इम्पैक्ट इमेजिन किया था, पूरे देश में, इंडिया में हर बंदे को फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, और अपना पैसा संभालना आना चाहिए. और नॉट जस्ट दैट, पैसा संभालना तो सीख गए, लेकिन उसके बाद अपने आप को संभालना भी आना चाहिए. I intend to basically bring foreign ideas to India, which I feel like are feasible in India, because not every foreign idea is feasible in India. So something starting off at a lower scale and then going up to a larger scale. Mera passion lies in retirement planning. This also is a legacy of Bajaj Capital 60 साल से. ये भी मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया. उनकी तो अप्रोच ही ये है कि आप क्लाइंट को सर्विस नहीं दे सकते unless you understand their goals first. फिर 2008 में मेरे फादर ने फाइनेंशियल प्लानिंग को एक वर्टिकल की तरह स्टार्ट किया था. Many of the teams who were working on the 2008 financial planning project left Bajaj Capital, had their own career journey, but वापस आए और अब मेरे साथ रिटायरमेंट प्लानिंग पे उस मिशन को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं. एंड या द सूनर एंड द फास्टर विद व्हिच वी इनोवेट एंड डिजिटाइज, आई थिंक वी आर इन अ पोजीशन टू रिक्लेम द मार्केट अगेन. कुछ दौर वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं, पर कुछ दौर होते ही इसलिए है ताकि वक्त उनके साथ चलता रहे. बजाज कैपिटल एक ऐसी ही कहानी है जो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भरोसे का दूसरा नाम बन चुकी है, जिसने कल को संभाला
आज को समझा और कल के लिए तैयार किया। जब एक कंपनी सिर्फ मुनाफा नहीं पर आपकी लेगेसी की बात करे, तब समझ लीजिए आप विजनरीज के साथ बात कर रहे हैं। राजीव बजाज और उनके ऑलमोस्ट 6000 एम्प्लॉइज के परिवार ने ये दिखा दिया कि जब नियत साफ हो, इरादा पक्का हो, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। तो चाहे मार्केट्स बदले या मौसम, सपने देखिए, उन पर भरोसा रखिए और याद रखिए, लेगेसी इज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट्स बिल्ट एवरी सिंगल डे। हीरोज ऐसे भी होते हैं क्या, वो भी सब कुछ खोते हैं क्या, बारी बारी ख्वाबों के बोझ तले, भूली हुई आंखों से सोते हैं क्या।